राइट, एक छोटा सा चेंज है एनमेट के एग्जामिनेशन में इस बार, वो ये है कि जो मेन नारसी मुंजी का एग्जाम है NMIMS कैंपस जो है वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही लेगा। बाकी बहुत सारे कॉलेजेस है इसमें, करीब करीब 50-60 कॉलेजेस हैं, राइट। सम ऑफ देम आर गुड, सम ऑफ देम आर नॉट दैट गुड, राइट। तो मेन जो कॉलेजेस के लिए आप टारगेट करेंगे एनमेट, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्कोर ही कंसिडर करेगा, राइट। दैट्स द ओनली थिंग। नॉनदलेस एग्जामिनेशन इज वेरी इजी। एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन में मतलब अब अगर आप अरिथमेटिक पे फोकस करें, ज्यादा अरिथमेटिक के ही क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली, और जितना भी नंबर सिस्टम अलजेब्रा हम लोगों ने प्राइमरी बेसिस पे किया वो भी आइडिया होगा तो एनमेट का एग्जाम निकल जाएगा। अल्टीमेटली इट्स अ स्पीड बेस्ड टेस्ट, राइट। तो फॉर्म फिलअप कर लीजिए अगर आप लोग चाहते हैं एनमेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना। थोड़ा सा महंगा कॉलेज है बट ठीक है, ब्रांड नेम है तो आप भर फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, सो आज की क्लास का जो मेजर एजेंडा रहेगा वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन प्रिंसिपल, ठीक है। एलिगेशन प्रिंसिपल ही आज की क्लास का मेजर एजेंडा रहेगा, उसी को समझना है आज की क्लास में, और बहुत सारी जगहों पे अलग अलग तरीके से इसका एप्लीकेशन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एलिगेशन प्रिंसिपल से। शैल वी स्टार्ट विद द एलिगेशन प्रिंसिपल गाइस? यस सर। ठीक है, कम लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सर तब तक के एलिगेशन का मतलब बता दीजिए ना। यस, क्या बोल रहे हैं? एलिगेशन का मतलब बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, सब बताएंगे। एलिगेशन का आगे पीछे ऊपर नीचे जितना भी है वो सब बता देंगे, ठीक है। कभी डाउट ही नहीं आएगा एलिगेशन में कहाँ लगाना है, किस तरीके की सिचुएशन में लगाना है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से लगता है, तो वो मैं बता दूंगा, डोंट वरी, समझ में आ जाएगा। एलिगेशन रिजल्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एलिगेशन का मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ। एलिगेशन एक तो होता है ALLE वाला, एक होता है ALLI वाला, ठीक है। ALLE वाला तो न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो होता ही आता ही रहता है, एलिगेशन मतलब आरोप लगाना। और ये जो ALLI वाला होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इज कॉल्ड एज एलिगेशन। ALLI, गॉट इट? बस यही समझ लीजिए, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इज कॉल्ड एज एलिगेशन। ये इसका मतलब यही होता है, ठीक है। नोट कर लिया भाई? आई और ई में फर्क आ जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आज संडे सब छुट्टी मना रहे हैं, लग रहा है? छुट्टी मना रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपन, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि जूम एप्लीकेशन अपडेट हो रहा था मेरे ही सिस्टम में। चलो भाई, एलिगेशन प्रिंसिपल लिख लो। एलिगेशन प्रिंसिपल, ALLIGATION, एलिगेशन प्रिंसिपल। एलिगेशन प्रिंसिपल, एलिगेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, दैट्स इट। मिक्सचर तो पढ़ ही लिया आप लोगों ने, दिस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, दैट्स इट। और ये जो एलिगेशन प्रिंसिपल जो हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट भी कहते हैं, दैट्स जस्ट अ मेथड। दैट्स जस्ट अ मेथड। अभी मेथड का मतलब समझ लेते हैं। जैसे कि आप देखो 23 into 27, आप इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कई अलग अलग मेथड्स लगा सकते हैं, राइट। बट द मेथड इज नॉट द लॉजिक। मेथड कभी लॉजिक हो सकता है क्या? मेथड इज नॉट द लॉजिक, मेथड इज मेथड, दैट्स नॉट अ लॉजिक। 7 into 3 21, 1 लिखते हैं, कैरी ओवर 2 लिखते हैं, 7 into 2 14 plus 2 16 लिखते हैं, फिर ये कट लगाते हैं। दिस इज नॉट द लॉजिक, दिस इज द मेथड। So they have to understand the difference between the logic and the method. So 2 into 3 6 होता है, 2 into 2 4 होता है, ठीक है। तो कितना आ रहा है इसका आंसर? 1 2 1 621। तो ये जो मेथड है, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। अच्छा, दूसरा मेथड भी हो सकता है 23 into 27, इसको अपन क्रिस क्रॉस बोलते हैं। अभी 7 into 3 कितना हो रहा है भाई? 21, कैरी ओवर इज 2। अब नेक्स्ट स्टेज में आप क्या करो, 2 into 7 14 और 2 into 3 6, 14 और 6 कितना हो गया? 2 into 7 14 और 6 कितना हो गया? 20, और ये 2 और 22, कैरी ओवर इज 2। लास्ट स्टेप में आप कर दो 2 into 2 plus 2 6। तो ये क्रिस क्रॉस मेथड होता है। ये बेसिक मेथड है, ये क्रिस क्रॉस मेथड है। तो एलिगेशन प्रिंसिपल इज नॉट द लॉजिक, इट्स अ मेथड। आई होप दिस इज क्लियर। और एलिगेशन के क्वेश्चंस को हम लोग एलिगेशन का शॉर्टकट लगा के सॉल्व करते हैं। एलिगेशन का शॉर्टकट लगा के सॉल्व करते हैं।
एलिगेशन के शॉर्टकट में आने से पहले बेसिक फंडा समझ लेते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, देयर इज अ सिंगल मॉल्ट विस्की which is 24,000 रुपीज पर बॉटल, 4,000 रुपीज पर लीटर, ठीक है। और एक है इंडियन विस्की, इंडियन, वो है आपका 1,500 रुपीज पर लीटर, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करना चाहते हैं अपन, ठीक है, कॉकटेल बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमको जो प्राइस पड़े, क्वालिटी पड़े, इसकी प्राइस जो पड़े वो पड़े हमको 2500, ठीक है। 2500 रुपए अपन अफोर्ड कर पाते हैं, दोनों को मिक्स करके ले रहे हैं तो 2500 रुपीज पर लीटर मिले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बेसिक कंसेप्ट में 4,000 रुपीज पर लीटर है, इसको मैं लेट से एक्स लीटर ले रहा हूं, प्लस ये जो है 1,500 रुपीज पर लीटर है, इसको मैं ले लेता हूँ वाई लीटर, एक्स लीटर और वाई लीटर ले लेता हूँ, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, राइट। और मेरे को चाहिए 2,500, राइट। मैं टोटल कितना ले रहा हूँ, एक्स प्लस वाई लीटर ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, बोलो क्लियर है, इज दिस क्लियर? यस सर। एक्स प्लस वाई लीटर ही ले रहा हूँ, इसका एक्स लीटर इसका वाई लीटर, 2500 रुपए के हिसाब से एक्स प्लस वाई लीटर, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। गॉट इट? नहीं समझ में आया? आ गया? यस सर, ओके। सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 0 हर जगह से काट दो, 5 से भी कैंसिल हो जाएगा। 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 5x प्लस 5y होगा, तो यहां से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2y, हाँ तो x इज इक्वल टू 2/3, x अपॉन y इज इक्वल टू 2/3, आई एम सॉरी, x अपॉन y इज इक्वल टू 2/3, राइट, 2/3 आएगा। ये x अपॉन y 2/3 है का मतलब क्या है, x इज टू y जो है वो 2:3 है, यस नो? कहने का मतलब ये जो सिंगल मॉल्ट है उसको आप लोगे अगर 2 लीटर, तो इसको 3 लीटर ले लेना, आपको ओवरऑल 5 लीटर मिलेगा और उसकी प्राइस आपको 2500 पड़ेगी। क्लियर? नहीं समझ में आया? बताता हूं, देखो, इसको 2 लीटर ले लो, इसको 3 लीटर ले लो, 2 लीटर लोगे तो 4,000 रुपए के हिसाब से 8,000 आएगा, राइट। इसको 3 लीटर लोगे, एक बार समझा देता हूं मैं थोड़ा अच्छे से, थोड़ा लिख के, अभी 2:3, अभी मैं ले रहा हूं 2 लीटर एंड 3 लीटर, ठीक है। ये है सिंगल मॉल्ट और ये है इंडियन, तो ये आ जाएगा 8,000 रुपीज, और 3 लीटर किसके हिसाब से, 1500 की तरफ 4,500, राइट। 8,000 प्लस 4,500 कितना हो गया, 1,2,500, 1,2,500 रुपीज का पड़ गया टोटल आपको, राइट, राइट। और अगर आप 2500 के हिसाब से अगर आप 5 लीटर भी ले रहे हो, 5 लीटर ले रहे हो 2500 के हिसाब से, 5 लीटर टोटल 5 लीटर है 2500 के हिसाब से, तो ये भी 1,2,500 है, राइट। तो बेसिकली क्या कर रहे हो आप, 2 लीटर इसको ले रहे हो, 3 लीटर इसको ले रहे हो, मिला दे रहे हो, तो आपको ये 2500 रुपए पड़ गया। गॉट इट? अब 2 लीटर 3 लीटर भी ले सकते हैं, और 4 लीटर और 6 लीटर भी ले सकते हैं, 40 लीटर और 60 लीटर भी ले सकते हैं, तो रेशियो 2:3 होना चाहिए। आप अमाउंट कुछ भी ले सकते हो। गॉट दिस? सर वो 2 लीटर और 3 लीटर लेने से तो 12,500 आ गया। 2 लीटर और 3 लीटर लेने से टोटल कॉस्ट आपको कितना पड़ा, 12,500 पड़ा। हाँ, और सर वो 2,500 के हिसाब से हमको निकालना था ना, 2,500 दोनों रुपीज मिला पर के लीटर, 2,500 का टोटल पड़े। 5 लीटर आया, उसका कॉस्ट भी इतना ही पड़ा ना आपको। सर कॉस्ट वो भी 2,500 लीटर है कि 2,500 रुपीस है? 2,500 रुपीज है, रुपीज पर लीटर लिखा हुआ ना, रुपीज पर लीटर, ये रेट है बेटा, रेट है, ये रेट है, ये भी रेट है और ये भी रेट है। क्या ये क्लियर हुआ? ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्लियर नहीं हुआ? दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, चलो। गोवन वाइन लेट्स से 800 रुपीज पर बॉटल। अब बॉटल का पर बॉटल लिख रहा हूं, देखना, और यहाँ पर लिख रहा हूँ, सॉरी, गोवन वाइन तो सस्ता मिलेगा भाई, गोवा सस्ता मिलता है, गोवा में सस्ती शराब बनती, पता ही होगा आप लोगों को। ये आ गया आपका 300 रुपीज पर लीटर, 300 रुपीज पर बॉटल ले लेते हैं। और यहाँ पर आ गया आपका फ्रेंच, ये आ गया आपका 800 रुपीज
पर बॉटल। ठीक ठीक है, अब दुकान में गए और आप चाहते हो कि भाई मैं दोनों ही लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे को ओवरऑल कॉस्ट जो मेरा बजट है, 1 मिनट